अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक होगा थोड़ा सा मेंटरशिप के हवाले से और क्यों ये आपको ज़रूरत पड़ जाती है इसकी और कुछ रॉन्ग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी इसमें शामिल हो जाती है जो लोगों के माइंडसेट को तब्दील करने में स्पेशली काम आ जाती है। तो पहली बात तो मैंने कहीं पढ़ा कि मेंटोर उसी को मेंटोर बनाना चाहिए आपको जो पहले से मिलियनेयर हो, तो आपको वो मिलियनेयर बना सकता है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी लगती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे वो जो चीज़ें मुझे सिखा रहे थे वो उसमें पहले से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रखते थे। हमारे साइंस के टीचर थे, बड़ा अच्छा साइंस पढ़ाते थे, तो लेकिन वो साइंटिस्ट तो नहीं थे। और रियल लाइफ में उन्होंने चूहे कभी खुद नहीं पकड़े थे, मेंढक खुद नहीं पकड़े थे, उनको किसी ने ला के दिए कि जी इसको काटो और एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा दो बच्चों को, उन्होंने पढ़ा दिया हमें। तो इसी तरह बड़े सारे तजुर्बे मैंने देखे लाइफ में, होते रहे हैं और होते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आपका मेंटोर जो है वो हाईली जो है वो, अगर कोई मारे खा के बैठा है, कोई बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिस बंदे ने बहुत कुछ खोया है, गंवाया है या नहीं भी गंवाया लेकिन एक्सपीरियंस किया हुआ है, इतना सारा उसके सामने है आपके, तो वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए जो है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी। इसलिए कि अगला बंदा सिर्फ अपने पैसे के मफाद के हवाले से आपके लिए मेंटरशिप ना कर रहा हो, आपको वाकई में आपकी खुशी या आपकी सक्सेस हासिल करना चाहता हो और उसका भी मकसद यही हो और उसी तरह आपको हेल्प कर रहा हो, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक और बात मैंने कहीं पढ़ी कि मेंटोर या मेंटोर को नहीं, बेसिकली ये पढ़ा गया कि आप उसी वक्त दूसरों की हेल्प कर सकते हैं जब आपका अपना पेट भरा हुआ हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक रेफरेंस दूंगा छोटा सा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जितना मैंने स्टडी किया है, तो मौला अली का एक छोटा सा वाकया है कि ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनको जो चाहते या जिनके ऊपर आई मीन दुनिया की लग्जरीज जो है वो बिल्कुल अवेलेबल होती, लेकिन उनकी उसके बावजूद उन्होंने ही सबसे ज़्यादा दुनिया में कठिनाइयाँ उठाई हैं, मुश्किलात उठाई हैं। तो इनका जो छोटा सा वाकया था वो ये था कि एक दफ़ा घर में कुछ खाने का नहीं था, बच्चे इमाम हसन हुसैन और बाकी बच्चे भूखे थे। तो बीबी फातिमा, माँ फातिमा तो ज़हरा जिसे हम कहते हैं हमारी, और उन्होंने फरमाया कि खाने का कुछ नहीं है, कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो मौला अली बाहर गए और किसी से कुछ दीनार उधार लिए ताकि बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त किया जा सके। खुद भी भूखे थे और पता था बच्चे भूखे हैं घर में, तो फिर उन्होंने उस दीनार से उधार के कुछ खाना खरीदा और बंदोबस्त किया और सामान मेरे ख्याल से वो सारा लेके घर जाने लगे खुश होके, क्या आज बच्चे खाना खा लेंगे। रास्ते में एक अरबिक में साइल मेरे ख्याल से कहते हैं, जो फ़कीर जो होता है सवाल करने वाला, वो बीच में टकरा गया और उसने आपसे जो है वो मदद मांगी कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खाना है। तो एक सेकंड के लिए भी ये सोचना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे भी बच्चे भूखे हैं और ये खाना उनके लिए, उन्होंने वो खाना जो है जो भी उनके पास था वो उसको दे दिया, उस फ़कीर को, और कहा कि आप ले जाओ। और उससे फ़कीर ने ये भी सवाल किया था कि मेरे बच्चे भी भूखे हैं, तो उन्होंने वो सब कुछ उनको दे दिया कि ये खुद भी खाओ, बच्चों को भी दे दो। तो ऐसी सखावत जो है वो खैर उनमें ही हो सकती है, हम जैसे लोगों में उस स्पेशली मेरे अंदर तो शायद मैं नहीं दे सकता हूँ अपने बच्चों के मुंह का निवाला किसी और को, मैं एक आम इंसान हूँ। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, किसी को ये समझाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैं मिलियनर हूँ तभी मैं आपको कोई बिज़नेस सिखा सकता हूँ, और मैं मिलियनर नहीं हूँ अभी तो मैं भी कोशिश वो वाली कह लें कि स्ट्रेटजीज़ के अंदर हूँ जहाँ पे हम बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलियनर को भी देख लेंगे अपने आप को। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है इतना बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी मैं, मेरी नीयत होनी चाहिए, मेरी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं ये ईमानदारी से कोशिश करूं कि आपको भी फ़ायदा हो। तो अगर तो ये चीज़ें आपके मेंटोर में हैं तो बिल्कुल आपको उसे चुनना चाहिए। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे में हैं, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होती है ऐसा कुछ करने की।
तो ये आपका मकसद होना चाहिए। और मेंटरशिप के अंदर कि जी मिलियनर होना चाहिए, पेट भरा हुआ होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, और दिल से बंदा चाहता हो कि आपका फ़ायदा हो, तभी उसको चुनें और उसके साथ काम करें, उससे सीखने की कोशिश करें। वरना तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। आजकल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप ले सकते हैं। कुछ भी ना करें, $12 का यूडेमी का कोर्स खरीदें, होलसेल का भी मिल जाएगा, प्राइवेट लेबल का भी मिल जाएगा, कहीं से भी सीख लें, बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो सब $12 भी ना खर्चे तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। तो बहरहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जवाब उस बात का भी है, ये मैंने किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं किया। ये बेसिकली इस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं अक्सर कि जनाब आपकी फ़ीस बहुत हाई है, या आप जो है वो सर्टन लोगों को टाइम नहीं दे रहे या कुछ। तो उनको भी इसलिए बताना पड़ता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा हर किसी को खुश नहीं कर सकता, ये भी तय है। तो हमें बाज़ औक़ात कैटेगराइज़ करना पड़ता है, बाज़ औक़ात फ़िल्टर आउट भी करने पड़ते हैं। कभी फ़ीस हाई भी रखनी इसलिए पड़ जाती हैं कि हमें भी फ़िल्टर आउट करने पड़ते हैं। हर किस्म के, हर तरह के लोग जिनका जितना बजट है वो उस तरह की कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन के साथ स्टडी करे, उस तरह की टीम के साथ हैंडल हो, तभी सिस्टम चल सकता है। वरना सिस्टम चल नहीं सकता। फ़ी सबिलिल्लाह सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। तो हर चीज़ की वैल्यू होती है, पैसा बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। वो एक ज़माना था जो पिछले ज़माने का मैंने रेफरेंस ज़रूर दिया, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। लेकिन उनकी बातें या उनकी जो तालीमात हैं वो अभी भी अप्लाई ज़रूर होती हैं, और उसी से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बस उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिदायत दे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।